आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 13 है और ज्यामितीय रचनाएं है। और पिछले दो वीडियोस में क्या है, जो प्रश्नावली एक एक क्वेश्चन को हल करने वाले संबंधित चीज़ों को देखे थे। आज पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सीखने के लिए दिया इसमें, ठीक है, पहले क्वेश्चन में, लेकिन शानदार चीज़ें दिया है सीखने के लिए। तो क्वेश्चन यह देखो, और जितने भी दो वीडियोस में बताए हैं मूलभूत चीज़ें, उनका उपयोग होगा और उनका उपयोग और प्रश्नावली 2 और 3 को हल करने के लिए भी होगा, ठीक है। तो यह देखो, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें लिखा है कॉपी पर क्या है, ए और बी दो रेखाखंड बनाइए। मैंने बना के लिया, ठीक है। कॉपी पर अपने खुद बनाना है जो क्वेश्चन में दिया है। ए और बी दो रेखाखंड। अब निर्देशानुसार क्या है, रेखाखंडों की रचना करनी है। रचना करनी है ना, रचना मतलब समझते हैं वही, कथन लिखना है हमको कि सर्वप्रथम हमने ये किया, उसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया करके, और डायग्राम बनाने के बाद। तो पहला ए निर्देश दिया है ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब रेखाखंड ए और रेखाखंड बी को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम कैसे जोड़ेंगे इस रेखाखंड को, तो बस उसी चीज़ को लिख देंगे, ठीक है। तो इसका हल यही आगे बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ ना, ठीक है। जो चीज़ें रेखाखंड बनाना भी बताया था ये आपको। देखो, बराबर एग्जाम्पल में से था, बराबर रेखाखंड की रचना कीजिए। ए भी दिया है तो मैंने यहाँ पे सी डी रेखाखंड लिया था, तो उसके पहले मैं एक रेखा खींचा था एल, ठीक है। प्रमाण के आधार पे क्या है, प्रमाण के आधार पे ये था कि रेखाखंड एल में हमने केंद्र सी को केंद्र मानकर ए बी के बराबर त्रिज्या लेकर हमने एक चाप खींचा, काटा, जो डी पर मिलती, तो सी डी बराबर है ए बी के प्रमाण के तौर पे। तो इसमें से हमने कैसे उठाए थे, प्रकार की मदद से। तो यहाँ पर भी प्रकार की मदद से उठाएंगे। ऐसा नहीं कि स्केल में से नाप देंगे इसे और बराबर बराबर काट देंगे, नहीं। तो जितने भी चीज़ें हैं उन सब को उपयोग होगा, ठीक है। तो एक लंबी रेखा खींच लेना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी दोनों रेखा को जोड़ेंगे, एक लंबी रेखा बनेगी। तो पिछले वीडियोस में क्या दिखाया था मैंने, एक बराबर रेखा का निर्माण था, अब दो रेखाओं को जोड़ने का निर्माण है और कुछ नहीं। एक रेखा अपने आप खींचनी है, काफ़ी बड़ा खींचना है, ताकि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इतने में आ जाए, ठीक है। रेखा का नाम देंगे हम एल और किसी भी बिंदु को हम लेंगे, ठीक है। इसी में किसी भी बिंदु ए ले लिए, ठीक है। ए लेंगे, बी सी डी इतना तक जाते रहेगा, ठीक है। बस एक रेखा लेनी है, चारों प्रश्न में एक रेखा एल लेनी है और बिंदु ए मानना है, ठीक है। इस रेखा पर हमने एक बिंदु ए माना। अब यहाँ से बिंदु ए पर रेखाखंड ए के, इसमें स्मॉल है, ये बड़ा है, ठीक है। इसमें बड़ा लेना है, ये स्मॉल है। तो करनी ये है कि अब बिंदु ए को केंद्र मानकर हम रेखाखंड ए के बराबर त्रिज्या लेकर इसमें चाप काटेंगे। तो यह देखो, ये प्रकार है। कल ढीला था, टाइट है, आज काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया। देखते हैं इसका टाइटनेस। ऐसे मापना है भाई। ये देखो, दोनों नोक मिल रहा है। अब इस नोक को बिंदु ए पर रखेंगे, ठीक है। और जैसे इसमें रचना भी करनी है ना, रचना कीजिए करके लिखा है, और सभी में रचना करनी है। ऐसा नहीं कि इसमें पूरा लेसन में लिखना है हमको, हमने की रचना किया है करके। यहाँ पे कट गया था ना, ठीक है। तो ये जो मिला ए के बाद बी, ये बिंदु, ठीक है, ये बिंदु, ये और ये रेखाखंड ए है, ठीक है।
रेखाखंड ए है यहाँ तक। अब बिंदु बी को केंद्र मानकर रेखाखंड बी की त्रिज्या लेकर हम चाप काटेंगे, अब बी के बराबर लेकर, और बी को केंद्र बी को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी है, जोड़ेंगे ना। कई भी दो प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें घटाना होगा। ज़्यादा टाइट हो गया ये, और ये देखो ठीक है ये। अब बिंदु बी को करूँगा, देखो ये रेखा ए बी जो है, ए रेखा जो है अब जुड़ जाएगी आगे। तो बिंदु बी ठीक है, ये कट गया, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अब काटन बिंदु पर जो भी बिंदु मिलेगा, कौन सा मिला है अब? ए बी, ये सी, ये सी। अब ये यहाँ से लेकर बी है यहाँ तक, और ये पूरी रेखा जो है ए प्लस बी है सी तक। ए बी सी, ए प्लस बी है। बस अब इसकी रचना करनी हमको भाई, लेकिन ये सरल था ना, अब आगे वाला सरल नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें रचना करना है हमको, हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रचना पहला क्या लिखेंगे? रेखा एल लेकर, शॉर्ट में बता रहा हूँ जी, बहुत सारे लिखना पड़ता है हिंदी में, ठीक है। आप अपनी इच्छा अनुसार तो ही लिखोगे ना, तो अच्छा से ना समझा के लिखना, ठीक है। रेखा एल लेकर इसमें एक बिंदु ए लिया, दूसरा ए, इसको रेखा खंड ए त्रिज्या लेकर, ए माप की त्रिज्या लेकर है, ए माप की त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर चाप काटा जो बिंदु बी पर है, ठीक है। हमने यहाँ से एक चाप काटा तो ये ए काट दिया। अब तीसरा ये है, तीसरा इसको हमें नहीं बताना है, हमको ए बी सी, ए प्लस बी है करके लिख देंगे लास्ट में। तीसरा क्या है? बी, रेखाखंड बी की माप लेकर, रेखाखंड बी की माप त्रिज्या लेकर, अब बिंदु बी से बिंदु लेकर बी को केंद्र मानकर चाप काटा जो क्या है? बिंदु सी पर है। अतः ए बी सी, अतः ए बी सी, और ये रेखाखंड समझाने के लिए ए बी सी बराबर ए प्लस बी है। ज़्यादा नहीं लिखे, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हूँ लेकिन पूरा लिखा हूँ। अब दूसरा निर्देश ये दिया था इसमें क्वेश्चन में, यह देखो बी दिया है, बी माइनस ए।
अब देखो यहाँ पे बी बड़ा है ना रेखाखंड में, आंख से दिखाई दे रहा है, ए छोटा है। अब बी में ना हम ए को घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे मतलब प्लस किए थे, बी की प्लस था तो बी से और आगे बढ़े थे, ठीक है। अब घटाएंगे तो जो बी बिंदु प्राप्त होगा, अब घटाएंगे तो इधर आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ आपको नज़र आएगी। पहला फटाक से करना है हमको वही, और देखो इसको माप कर भी देख सकते हो, ठीक है। और मापने की ज़रूरत नहीं भाई, क्योंकि हमने चाप काटे हैं। एक रेखा ए लेंगे आप, काफ़ी बड़ा लेंगे, चूँकि इसमें घटाना है तो बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ए लेंगे और एक बिंदु ए मानेंगे, ठीक है। अब बिंदु ए को केंद्र मानकर बी पहले है ना, यहाँ पे बी पहले है, तो बी का लिए चाप खींचेंगे। शायद ये बी के लिए ही रखा हुआ था, ये देखो बी के लिए रखा हुआ था, ठीक है। ए को केंद्र मानकर फटाफट करता हूँ, इसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन आपको सिखाना आवश्यक है ताकि आप रेखा का रचना कर सको और उसका वो लिख सको। ये देखो ए के बाद क्या आता है, बी, ये बिंदु बी प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये पूरी रेखा बी है। माइनस करेंगे, बी में माइनस करेंगे, घटाएंगे, यानी इसी में घटाएंगे तब बी माइनस ए प्राप्त होगा हमको। ये ए बी सी पूरा ए प्लस बी है, ठीक है। ए बी सी देखो, ए से लेकर सी तक ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें बी माइनस ए है, तो ये देखो अब ए का मान लेता हूँ, बिंदु बी देखो ए पर हो गए है ना, और जरूरी नहीं हम बिंदु बी को ही माने, घटा रहे हैं ना, तो हम बिंदु ए को ही यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बच जाएगा वो भी हो जाएगा, तो बिंदु ए को ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो जरूरी नहीं है बी को लेना। ये ए को माप रहा हूं ना, क्योंकि घटाएंगे हम। अब ए से ही ले लेंगे, अगर हम बी से करते हैं इसे, बी से ऐसे काटते हैं बी से, तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। जो शेष यहाँ पर बच जाएगा ना वो बी माइनस ए होगा। अगर हम ए से ही काट देंगे, क्योंकि घटाना है ना, यहाँ पे ए से काट देंगे तो यहाँ पे जो भी सी प्राप्त होगा ये दोनों इधर रहेंगे। तो चलो हम वही कार्य करते जो पहले करते थे, मतलब क्या, जो बी के बाद पहले ए को केंद्र माना फिर बी को, ठीक है। चूंकि यहाँ पे वैसे की थी, यहाँ पर भी करते हैं वैसे ही। निकलना वही है जो आना है, ये ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु ए है ये। अब देखो ये पूरा बी था ना, तो ये हुआ सी, हुआ ना सी, ए बी सी। तो यहाँ तक की दूरी, जो ए और सी तक की दूरी क्या है, बी माइनस ए है, बी माइनस ए, ठीक है। तो यही है। कैसे पता चला आपको, एक देखो बी में ए को घटा दिए, पूरा बी है, और ए की वैल्यू को कम करते 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 आया तो ए यहाँ तक घट गया, तो बी का जितना भी चीज़ बचा है बी का, वो क्या है, बी में ए को घटाया हुआ चीज़ भाग है इतना। तो इसका भी रचना लिखो। रचना में क्या था, पहले शॉर्ट में रेखा ए लेकर इसमें एक बिंदु ए लिया, ठीक है। रेखा एल
लेकर बिंदु ए लिया इसमें, और दूसरा ये है रेखाखंड बी माप की त्रिज्या लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप काटा जो बी पर है। तीसरा रेखा खंड कौन सा, ए को लिए थे ना, ए की माप का लिए थे, ए माप की त्रिज्या लेकर हमने बी को केंद्र माना है, ठीक है, ए को नहीं माना है। अगर ए को केंद्र मानते तो लगभग इतना तक आता बी माइनस ए, मतलब ये बी में ए को घटाया हुआ भाग है, ठीक है, ये इतना समझना भाई। बी को केंद्र मानकर चाप काटा जो बिंदु सी पर है, अतः AC रेखाखंड बराबर B माइनस A है, ठीक है। ये AC की दूरी रेखाखंड बिंदु A BC, तो ये रेखा आपके टीचर के सामने रहेगा ना भाई, तो इस समीकरण को देख के जान जाएगा कि हाँ भाई हाँ है ये करके। अब क्या है, तीसरा चीज दिया है, C दिया है। अब C में आते हैं, देखो अब माइनस वाला था ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। अब इन्हीं को कैसे कैसे देखो मस्त सुंदर ढंग से समझाया है, समझाने के लिए प्रश्न दिया गया है। 2B है, 2B प्लस A, घबराना नहीं है, बड़ा आसान से रेखाखंड बनाना। अगर इसमें घबराओगे तो किसको हल करोगे, बहुत मस्त मस्त सुंदर चीज़ें दी है इसमें, पर मेरे बात को ध्यान से समझना और पकड़ना भाई, नोट करके रखना। यहाँ पे B2 दिया है, 2B यानी रेखाखंड B का चाप हम 2 बार काटेंगे, प्लस करेंगे फिर A को काटेंगे, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, मतलब काफी लंबा रेखा बनाना पड़ेगा, क्योंकि B 2 बार है, ठीक है, 2 गुना है और 2 गुना है, B 2 गुना है, मतलब समझ रहे हो, B 2 गुना है, मतलब ये रेखा B 2 गुना है, तो हम इस चाप में कैसे नापेंगे, B 2 गुना करके, ऐसे करके नापेंगे और फैलाएंगे नहीं, 2 बार चाप करेंगे B का, ठीक है। ये L है और कोई भी बिंदु हम A मानेंगे भाई, ठीक है, बिंदु मानेंगे तभी तो चाप काटेंगे। A मान लिया, अब बिंदु B को, मतलब रेखाखंड B लेता हूं मैं, रेखाखंड B, और 2 बार चाप काटेंगे ना, 2B लिखा यानी 2 गुना लंबाई में, ठीक, आपको आनी चाहिए बस, मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आपके अपने कॉपी में बनाना है। ये देखो एक बार हमने यहाँ काटा, अब इसी को बिंदु मानकर हमने एक बार यहाँ काटा, ठीक है, यानी ये 2 गुना हो गया, B 2 गुना, तो
चूँकि बी 2 गुना था ना, तो डायरेक्ट ए बी या इसको सी करते नहीं बैठेंगे, सीधा इसको बी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरी रेखा जो है टू बी है। आप हाथ से नहीं करना, कुछ हाथ से अच्छे नहीं होते, आप ऐसे कलाकारी कर लेना, ठीक है। रेखा को बताने के लिए सीधी होना अच्छी बात है। ऐसे ये कितना है, ए और बी क्या है, 2b है। मैं इसको ए बी सी नहीं नाम दिया हूँ क्योंकि ये पूरा 2b है, ए से लेकर बी तक 2b है, लेकिन रेखा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी रहे टीचर वो भांप लेगा। अब प्लस ए करनी, यानी इसी रेखा खंड में और जोड़ना है, प्लस मतलब और जोड़ना, इधर और लेंगे तो ए की माप लेता हूँ, घटाना नहीं है, ठीक है। घटाना होता तो कैसे करते, आगे नहीं बढ़ते पीछे लौटते, ठीक है। जोड़ना मतलब आगे बढ़ेंगे समझना, और घटाना मतलब समझना पीछे लौटेंगे। तो जोड़ना है ना तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है, सी, और ये ए है। तो भाई बन गए हमारा ये ए बी सी क्या है, 2b प्लस ए है। तो इसको एक रेखा जैसे बना देता हूँ, बन गया तो ठीक। ए कहाँ है, ये है 2b प्लस ए, ठीक है। इतनी दूरी यहाँ पे जगह छोड़ देना था, दिखाई नहीं दिया मुझे। तो ये अब इसका रचना लिखेंगे भाई। तो रचना के लिए नेक्स्ट पेज में यह देखो, बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है जी इसमें, लेसन में भी, और चूँकि बताना भी है। तो रचना यह देखो, और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रमाण मैं कहीं पर नहीं लिख रहा हूँ, और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता है, हमें रचना कीजिए करके लिखा है, प्रमाण कहीं पर पूछा नहीं है, ठीक है। पहला कार्य डायग्राम बनाना, दूसरा कार्य रचना करना, बस है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इसमें, और प्रमाण के तौर पे जो लिखे हैं इसमें, इसी में छुपा होता है प्रमाण, ठीक है। तो उसकी आवश्यकता नहीं है। रचना इसका यह देखो, इसकी रचना यह देखो, इसमें क्या क्या किए थे, वही कार्य किए थे। रेखा एल लेकर इसमें बिंदु ए लिया था सबसे पहले, इसमें बिंदु ए लिया। दूसरा क्या था, रेखाखंड बी की दुगुनी, रेखाखंड बी की दुगुनी नहीं लिखेंगे, 2 बार चाप किए थे ना। रेखाखंड बी की माप की त्रिज्या लेकर अब यहाँ पे लिखना था बी और सी पर चाप काटे। रेखाखंड बी की माप लेकर 2 बार चाप काटे जो बी पर है, ठीक है। तीसरा, रेखाखंड अपनी इच्छा से लिखना, ठीक है। रेखाखंड ए माप की
त्रिज्या ही लेना, त्रिज्या ही लिखना, ठीक है। चाप में त्रिज्या ही लिया जाता है। माप की त्रिज्या लेकर बिंदु बी को केंद्र मान कर, त्रिज्या लेकर 2 बार चाप काटे, लेकिन यहाँ पर नहीं बता पाए। लेकर ए को केंद्र मान कर 2 बार चाप काटे जो बी पर है। बी को केंद्र मानकर चाप काटे जो सी पर है, ये ठीक है। तो ये ए बी सी ये है भाई। अतः ए बी सी रेखाखंड बराबर क्या है, 2b + a है। तो ये ऐसा है भाई। अब ये एक लास्ट और बचा है, इसको भी देख लो। और ये क्या है, d है और इसमें 3a है। देखो 3a मतलब 3 बार चाप काटेंगे, ठीक है। माइनस दिया है, 3 बार चाप काटने के बाद लौटना है, माइनस मतलब लौटना है, ठीक है। ये b, तो ये है भाई। तो इसके लिए बड़ी चाप, बड़ी रेखा खींच लेंगे। खैर इसके लिए रेखा बड़ी खींचने की आवश्यकता नहीं, घटाते हैं उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना नहीं है, पीछे लौटना है। याद रखना, घटाना है यानी पीछे लौटना है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कोई भी बिंदु लेने, मतलब इस कोर पे ए बिंदु ही लेना, ऐसे नहीं बीच में ले दिया तो इधर तो जाते रहोगे। अब रेखाखंड ए का माप लेता हूँ और 3 बार चाप काटूंगा, ठीक है। ये ए का ही माप दिया है, ठीक है। 3 बार चाप काटता हूँ फटाफट। रुको, कम हो गया वैसा लगा मुझे। ठीक है, एक ये, एक चाप, 2 चाप, 3 चाप, ये। तो ये कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ? देखो भाई, ए के बाद ये बिंदु बी, ठीक है। और ये 3a है, तो ये 3a लिख देते हैं भाई। और इसको एक सीधी लाइन में लेता हूं। अरे ये बिंदु ए यहीं तक है ना, ये पूरा ए बी क्या है, 3a है। अब माइनस दिया है तो बी से पीछे की ओर घटेंगे, या आप ए बिंदु को ही केंद्र मान सकते हो, घटाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आना वही है जो आना है। अब बी का हमने लिया दूरी, सदियों पुराना मेरा ये प्रकार है, शायद 10वीं का ही था मेरा ये। तो वापस लौटना बोला था ना मैंने, ये देखो, ये बिंदु बी मिला। अब मैं यहाँ पे चाप काट दिया भाई, ये देखो उल्टा। याद रखना, इसको ऐसे अंगूठे में करे रहना, कौन सा है ना कौन सा। ये सी है,
ABC ये बिंदु, ठीक है। तो ये क्या है, B है, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ठीक है। देखो B लगभग CB क्या है, B दूरी है, ठीक है। और AB क्या है, पूरी AB पूरी 3A है। तो ये है 3A माइनस B। यहाँ इस बिंदु से AC बराबर है 3A माइनस B। क्यों है भाई, क्योंकि 3A में घटा दिए, B को घटते घटते आया तो B यहाँ तक घटा, तो शेष जो बचा है वो 3A में माइनस B है घटा हुआ, ठीक है। तो ऐसा है। तो इसके लिए भी रचना लिखता हूँ मैं, रचना लिख लिख के मर जाएंगे वैसे लगता है इस लेसन में। सब में लिखना रचना, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो रचना क्या था, वही पहला रेखा L लेकर इसमें क्या किए थे, इसमें एक बिंदु A लिया। अब A को केंद्र मानकर दूसरा रेखा खंड A माप की त्रिज्या लेकर, हमने A माप की त्रिज्या लेकर 3 बार चाप काटे थे जो B पर मिला, ठीक है। A माप की त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर क्या मानकर 3 बार चाप काटे जो B पर है। यहाँ पे AB बराबर लिख सकते हैं 3A, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे मेरे जो चीज़ें दिखाई दे रहा है उस पर सीखते रहना, ठीक है। मेरे भरोसे नहीं रहना। ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है वही लाइन आप नहीं लिखना, अपने अनुसार अच्छे से सीखना कि माप की त्रिज्या हमेशा लेना, केंद्र हमेशा बोलना, क्योंकि काटेंगे ना हम, तो ऐसा है, ठीक है। अपने भाषा से लिखना, ठीक है। याद नहीं करना बोल रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ मैं, समझना बस अपनी भाषा से। और जो किए हैं उसको लिखने में क्या है, ठीक है। जो किए वही तो लिखना है, इसको ही तो रचना बोलते हैं। पर गणित की ध्यान दे के रखना, रेखाखंड बोलना A, रेखाखंड बोलना B, चाप काटे वा काटे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बिंदु मिला, ऐसे नहीं। अब तीसरा रेखाखंड B माप की त्रिज्या लेकर B को केंद्र मान कर चाप काटे जो करके बताना ही पड़ेगा कहाँ पे कटा, C पर, जो C पर है। यहाँ पे लिख सकते हो BC बराबर B है। ये अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी शुरुआत है, ठीक है। तो आप जो 3 अन्य में था ना उसमें भी ऐसे लिख लेना, ठीक है। पहले से बता दिया ना, ये तो मैंने लिखा है, ये ऐसा डायग्राम बनाया है कि ये CB
यहाँ तक की दूरियां करके हर एक में बताया ना मैंने ये। जैसे ये ए बी ए है करके, इसके बाद यहाँ पे लिख लेना, इसके बाद ए बी बराबर ए ऐसे करके लिख लो, बी सी बी है, यहाँ पे काटा है, इसके बाद यहाँ पे लिख लेना बी सी बराबर बी ऐसे करके, फिर अतः करके लिखना ये है करके, ठीक है। वैसे ही इसमें भी देखो बी पर काटा है ए को केंद्र मानकर, यानी बी ए बी क्या है, पूरा बी है, ए बी बराबर बी है, और यहाँ पे लिखना बी सी ए है, बी सी बराबर ए है, तो पूरा ए सी बी माइनस ए है ऐसे, ठीक है। ये नई शुरुआत मस्त है, इससे अच्छा समझ में आएगा गणितीय भाषा। इसमें भी देखो, इसमें भी ए बी तक 2a है, ठीक है। यहाँ पे रेखाखंड बी था ना, ए बी बराबर 2b, ऊपर में मैंने दर्शा दिया है ऐसे करके, ठीक है, आपके समझने के लिए। और बी सी जो अतः है करके लिखा है, अतः के पहले लिखना है आपको बी सी बराबर ए, अतः करके अब ऐसे लिखना, अतः करके पूरा ए बी सी पूरा 2b प्लस ए है, ठीक है। ये नई शुरुआत अच्छा काम आ सकता है, अच्छा नंबर मिल सकता है इसमें, ठीक है, क्योंकि काट देता है नंबर। अब चौथा क्या है, चौथा अतः ए सी बराबर 3a माइनस बी है। ये गणितीय चीज अच्छा हुआ, 1 2 3 गणितीय चीज मिलेंगे हमको, ठीक है। केवल एक लिख रहा था, 2 और लिख लोगे तो और अच्छा बन जाएगा। या ये सब कुछ बता देते हैं ना, ए बी बराबर 3a है करके, बी सी बराबर बी है करके बता रहा है, ठीक है। जो हिंदी में लिखे हैं वो गणितीय रूप में भी है, तो ऐसा। अब देखो प्रकार और क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकार और क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो भैया, अब कोण बनाना है, प्रकार और रूलर की सहायता से इन मापों की कोण बनाइए। 15, 45, 105, 75 है, ठीक है, 4 कोण है। तो कोण बनाना बताया था आपको, दिखाता हूँ मैं, ये पिछले ही वीडियो में बताया था कोण बनाना। देखो कोण बनाना बताया था और कोण समद्विभाजक बताया था। एक लंब समद्विभाजक भी होता है, ठीक है। तो ये कोण समद्विभाजक प्रश्नावली 3 में काम आएंगे, और एक और होते लंब समद्विभाजक, वो भी प्रश्नावली 3 में काम आएंगे, क्योंकि उनसे हम अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को चीज़ों को पहले और बताऊंगा, तभी उनको बनाना सिखाएंगे। पर कोण बनाना सिखा दिया था पहले। 60 को कैसे 30 किए, 30 को हमने कैसे 15 किए, और 120 के लिए हमने 2 बार चाप काटे थे, एक बार यहाँ पे कटा, दूसरा बार यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3a के लिए 1 2 3 चाप काटा ना, तो 3a हुआ, 3a मतलब a का 3 गुना। वैसे ही 2 बार काट दिया, यानी 60 का दुगुना कितना, 120। 3 बार काट देंगे तो 60 का 3 गुना, यानी पूरा 180, यानी पूरे एक रेखा प्राप्त होगा हमको, ठीक है। तो ऐसा है। तो चलो पहला ही क्वेश्चन है, कोण 15 बनाना भैया। तो देखो प्रकार, पहला क्वेश्चन दिया ही है, इसमें संख्या नहीं लिखा है, 15 डिग्री है भाई, 15 डिग्री है, ठीक है। 15 डिग्री कोण बनाते हैं यहाँ पे।
तो कोण बनाना सिखा दिया हूँ कल का, और आज का देखो। पहला 15, फिर 45 है, फिर 105 है, फिर 75 है, 4 कोण बस बनाना है। लेकिन 15 के लिए हमें पहले 30 लाना होगा, तभी तो आधा करेंगे 30 को, और 30 लाने के लिए हमको 60 बनाना होगा, तभी तो आधा करेंगे 30। मतलब पहले 60 बनाएंगे, 60 को आधा करेंगे 30 में, फिर 30 को आधा करेंगे कोण समद्विभाजक से। ठीक है, तो पहला कार्य क्या किए थे, एक रेखा लेनी है और काफ़ी बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि बड़ा बनाऊँ। हमने एक रेखा लिया ए बी, ठीक है। इस रेखा पे हम पहले 60 कोण बनाएंगे। देखो भाई, दिखाता हूँ मैं पहले क्रम। 15 डिग्री तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते इससे, ठीक है। इससे केवल 60 डिग्री का कोण बनता है, बस 60, ठीक है। अब 60 बनने के बाद उसको हम कर सकते हैं 30 में आधा कर सकते हैं, इसकी मदद से 30 को हम और आधा कर सकते हैं 15 को हम और आधा कर सकते हैं 7.5, ठीक है। 7.5 को और आधा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कोण को आधा कर सकते हैं और केवल एक ही कोण बना सकते हैं, वह है 90 भी बना सकते हैं, वो सीधा 60 कोण बना सकते हैं। 90 भी बनाना आता है, इससे हमने 90 भी बनाया था, लेकिन अभी इसमें भी काम नहीं है ना इसका। 90 हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ये क्या है, ये सी वाला बनाया था, वो लंब। देखो इसमें दो अच्छी चीज़ें दिया था, एक लंब समद्विभाजक है और ये कोण समद्विभाजक है। इसको बता के बनाऊंगा, ठीक है, तभी प्रश्न वाले 3 हल होंगे। तो पहले 60 बनाएंगे, इससे केवल 60 बनता है, और 90 हम स्केल की सहायता से एक लंब ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे तो 90 बन गया है, ठीक है। तो 90 के लिए इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ता। तो यही है, 15 तो बनेगा नहीं, इससे 30 बनेगा नहीं, केवल 60 बनेगा। तो 60 पहले बनाता हूँ मैं। तो हमने ए बी रेखा लिया, अब किसी भी माप की त्रिज्या लिया हमने, ठीक है, और एक इसमें काटा चाप, ये देखो कतरनी और करनी में अंतर। थोड़ा सा ये हुआ, फिर कारनामा शुरू, जबकि आप बचेंगे ना, डबल ना हो जाए कटमट, ठीक है। तो ये मैंने एक चाप काटा भाई, और इसी माप का जो यहाँ पे मिला है ना, एक चाप, यहीं पे एक काटन बिंदु है, इसी काटन बिंदु पे पहले से बने हुए चाप पे हम चाप काटते हैं। हमने क्या किया, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए बता रहा हूँ, किसी भी माप का हमने क्या किया, एक त्रिज्या लिया, त्रिज्या बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो एक वृत्त बनेगा, वृत्त की ये केंद्र कहलाएगा, ये केंद्र, ठीक है, तो ये त्रिज्या कहलाएगी। और इसी सेम टू सेम माप का, समान माप का हमने एक चाप खींचा, ठीक है। तो ये होती है 60 डिग्री। जो बिंदु मिला, अच्छे से बिंदु को देखेंगे ना, इधर तिरछा मिर्छा ना हो जाए, ये है, ठीक है, ये वाली। अब इस बिंदु का नाम क्या देंगे, एल नाम दे देते हैं। अब बिंदु एल और ए को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हो गया, ये, इस रेखा का क्या नाम देंगे, ए बी है, तो ये सी। अब ये बन गई 60 डिग्री का कोण, लिखना नहीं है, ठीक है। अब इसका हम कोण समद्विभाजक करेंगे। कोण समद्विभाजक का कार्य, मैंने एक चीज बताया था, कोण समद्विभाजक के लिए एक चाप काट चुके हैं ना हम, एक चाप यहीं से कोण समद्विभाजक के लिए क्या करते हैं, इसी माप का क्या है, एक बार इसमें काटेंगे चाप और एक बार इसमें काटेंगे।
और इसी माप को उठा के एक बार यहाँ पे काटेंगे और इसका लेकर एक बार यहाँ पे काटेंगे। मतलब कर रहा हूँ यहाँ से इसको काटा, इसको काटा, अब यहाँ से उसी माप का एक बार और काटते हैं। ठीक है, पहले ये एक से इसको किए काटे, अब इन्हीं को दोनों को केंद्र मानकर उसी माप का, समान माप का यहाँ पे काटेंगे, जो भी यहाँ पे मिले। तो ये जो चाप पहले से कटी हुई उसी माप को ही उठा लेना। ठीक है, आप अलग से चाप लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हुआ बराबर है। ठीक है, उसी माप को बनाए रखना। ये देखो, पर इसको हम लिखेंगे ना कोण समद्विभाजक क्या करके, सीधा कोण समद्विभाजक क्या करके लिख लेंगे। फलाने की ढेकाने की करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो भैया, अब ये एल के बाद क्या ओ नाम देते हैं। अब ये ओ बिंदु और ए बिंदु को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। कौन सा रेखा नाम देंगे, इसको मिलाते हुए हम रेखा कौन सा खींच दिए भैया, ए बी सी, ये डी खींच दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कोण और ये कोण, मतलब ये कोण और ये कोण, दो कोण बना बीच में ना, पूरी 60 है। 30 को जोड़ेंगे तो पूरी 60 है। ठीक है, ये 30 हुआ। ये क्यों, कोण समद्विभाजक है। अब आगे ये है कि ये 30 है, ये भी 30 है। आप अपनी मर्जी से इसका कोण समद्विभाजक कीजिए या इसका कीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे एक बिंदु हम इसको लेंगे चाहे इसको लेंगे। यहाँ पे एक देखो भाई, कोण समद्विभाजक के लिए एक समान चाप होनी आवश्यक है ना। तो मैंने एक यहाँ पे तो बिंदु हुआ है, काटन बिंदु है ना, तो इसी त्रिज्या को फिर उठा लिया मैंने, इसी माप की त्रिज्या को। देखो ये दोनों बराबर रहेंगे, ये देखो बराबर है ना ये, बस। अब एक बार यहाँ को केंद्र मान के, पर इसको नाम देना पड़ेगा ना, और इसे एल इसको नाम नहीं दिया था, नाम देना आवश्यक है। एल एम ओ नाम दिया और इसको पी नाम देते हैं। ठीक है, कंटिन्यू नहीं कर पाए तो अब ये बिंदु और इस बिंदु से हम इसका अर्धचाप बनाएंगे इधर, और ये मापन में बनाए रखना। ठीक है, सभी में एक ही प्रकार का माप ले रहा हूँ। ठीक है, आपको बार बार मापने की जरूरत नहीं, एक बार माप। और कुछ ना कोण को ना कुछ बड़ा बनाना, ऐसी कॉपी में छोटा सा भुजा मत ले लेना, काफी लंबा खींचना और बड़ा बनाना, भले एक पेज भर जाए, फटाक से कार्य होगा। ठीक है, छोटा वाला डायग्राम बनाओगे ना, पहले इस रेखा को बड़ा बनाना। ठीक है, कम से कम आधी भर जाए आपके पेज में, फिर उस आधी का आधी ही लेना चाप। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, फटाफट बनता है बड़ा वाला कोण, भले आपको लंबी खींचना पड़े, फटाफट बनता है। और पेज को ऐसे घुमाना सीखना होगा। ठीक है, देखो ये समान दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको भी जो काटा था ना मैंने, इसी केंद्र को मानकर काटा था। आप पेज को ऐसे घुमाओगे ना तो वो होता है। अभी भी वही मतलब वही सीजी फॉर्म। ये देखो, अब ये कौन सा नाम दो, पी क्यू नाम देता हूँ। क्यों, लंब समद्विभाजक नहीं, कोण समद्विभाजक है ना, कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। क्यू और ए को मिलाते हुए कोण खींचा, रेखा खींचा। अब इस रेखा का नाम क्या हो, डी के बाद ई। अब भाई
ये कोण 15 का है, ये पूरा 30, ये पूरा 30, तो हमारा 15 डिग्री कोण बन गया। तो रचना में रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप नीचे लिखना ए बी रेखा लिया, ठीक। दूसरा 60 डिग्री का कोण बनाया, पूरा नहीं लिखना, ए को केंद्र मान कर कोण सी ए बी, कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री लिया। अगर मैं 60 डिग्री बनाने का वो लिखता रहूँ तो काफ़ी अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 15 डिग्री बना रहे हैं और 60 डिग्री बनाने का फार्मूला टीचर खुद ही चेक कर लेगा, ठीक है, कि ये 60 डिग्री है कि नहीं, और वो चांदे से चेक करेगा। हाँ भाई, हम बनाए भले प्रकार से, क्योंकि 60 डिग्री है कि नहीं चांदे से वो चेक करेगा, और आप भी चेक कर लेंगे एक बार कि 60 डिग्री है कि नहीं चांदे से, ठीक है। अगर चांदे से 60 डिग्री नहीं निकला वो टीचर का, वो भले वो चांदे से चेक करेगा, आप भी चांदे से चेक कर लेने के बाद 60 डिग्री है कि नहीं है। 60 डिग्री आया तो आपका आंसर सही जा रहा है, ठीक है। हल उसके बाद 30 करना, 30 को भी इसी से ही कोण समद्विभाजक करना, ये नहीं कि कोण समद्विभाजक इसी से करना, ठीक है, क्योंकि हम जो ये बनाए ना, ये चाप काटे हैं, उसकी एक निश्चित दूरी होगी, तो आप कट मट ऐसे कर दोगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि इसका और इसका केंद्र की बराबर दूरी होती है, देखो, ठीक है, त्रिज्या। तो सबका एक ही प्रकार का माप रखना, तो देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अगर मैं हर बार एक के लिए एक बार 30 को काटा ना, एक बार 15 के लिए काटा, तो बार बार यहाँ पे ये करता रहता तो कई लाइनें बन जाती, ठीक है। तो एक ही प्रकार की मैंने त्रिज्या लिया, सभी में कोण बनाया। तीसरा लिखेंगे कोण सी, देखो सी ए बीच में ना, सी ए बी 60 डिग्री का कोण लिया, ठीक है। अब कोण सी ए बी का कोण समद्विभाजक लिया, यानी 30 डिग्री, यानी कोण डी, हम इसमें 15 बना रहे हैं ना, इस कोण में 30 में नहीं बना, डी ए बी, यानी कोण डी ए बी बराबर 30 डिग्री। चौथा क्या है, चौथा क्या है जी, हमने इस कोण का समद्विभाजक किया तो 15 आ गया, 60 का किया 30 आया, 30 का करूँगा 15 आ गया। जो ये चीज़ लिखा हूँ ना, अब उसी को ही लिख रहा हूँ। कोण डी ए बी का कोण समद्विभाजक किया, यानी कोण, अब कोण इसको बताओ या इसको बताओ, दोनों बराबर बराबर है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि एक को बताना सही है, लेकिन आप दो 30 है तो दो 30 बना लिए, तो दो में गड़बड़ होगा भाई। केवल एक को बता रहा हूँ मैं, ये ई ए बी, और यहाँ पे डी ए ई भी, ये भी 15 है, ये भी 15 है। कोण समद्विभाजक किया तो हम लास्ट में दोनों को बता सकते हैं भाई, डी ए बी, या आप एक ही बताओ, ये ई ए बी, टीचर मापेगा कि ये 15 डिग्री है कि नहीं। कोण ई ए बी बराबर 15 डिग्री
हो गया इसका रचना। रेखा लिया, 60 डिग्री का कोण बनाया, हमने बता दिया। इस 60 डिग्री कोण बनाने का अगर रचना लिखूंगा तो काफ़ी लंबा जाएगा। फिर कोण समद्विभाजक लिया, गणित में है ना भाई, CAB का कोण समद्विभाजक लिया, यानी ये DAB, कोण DAB। देखो ए हमेशा बीच में 30 डिग्री है ना, ये पूरा 30 डिग्री है। अब चौथा कार्य है, इसी DAB का हमने क्या किया था, कोण समद्विभाजक किया। तो यहाँ पे दो 15 मिले, हमें 15 डिग्री बनाना था, तो यहाँ पे एक को बता रहा हूँ कि ये EAB 15 डिग्री है करके हो गया रचना। और हो गया प्रमाण, हमारा तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। प्रमाण बुक में जो दिया है ना वो हमारे समझने के लिए दिया है, ठीक है। तो प्रमाण की झंझट में नहीं रहना। तो ये 15 डिग्री हुआ, एक 45 डिग्री। अब 45 डिग्री भी बड़ा आसान है, ठीक है। देखो 45 डिग्री कैसे आसान है, जो हमने इसमें ये जो बनाया ना मैंने, ये क्या बनाया, ये 15 डिग्री। आप 15 मतलब ये 30 का क्या कहते हैं, कोण समद्विभाजक। 60 बनाने के बाद जो दो 30 मिलेंगे, आप इसका करना कोण समद्विभाजक ऊपर वाले का। तो एक पूरा 30 है और यहाँ पे एक 15 बन जाएगा ना, दिखाता हूँ जी, इसको भी अलग बना के। तो इसको भी अलग बना के बताना पड़ रहा है, ठीक है। बताता हूँ इसको। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, 45 है ना, और 45 के लिए वो बताया था ना मैंने, वो कौन सा 90 डिग्री का कोण करके। तो आप 90 डिग्री का डायरेक्ट भी ले सकते हो ऐसे। हमारा दूसरा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, और 45 डिग्री लेना है, ठीक है। इसमें हमने एक रेखा लिया, ठीक है। इसका नाम दिया हमने AB। AB पर हमने लंब डाला, AB पर हमने लंब डाला, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया भैया, ये C। यहाँ त्रिभुज नहीं बनाएंगे ना, ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। यहाँ त्रिभुज नहीं, केवल कोण पे कार्य कर रहे हैं। अब एक को केंद्र मानकर, चूंकि ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का आधा कितना होगा, 45। तो बस एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि यही बता रहा था ना मैं, अगर यहाँ पे एक आधी रेखा खींच दूँ मैं ऐसे, ठीक है, ऐसे खींच दूँ मैं, तो ये 30 कोण है ना भाई, 2 30 30, ये दोनों 30 30 था, इस 30 को मैंने 15 15 किया, तो इस 30, ये पूरा 30 है। देखो ये P से लेकर M तक 30 है, एक और आ जाएगा 15, तो 15 और यहाँ तक 15, ये 30 और इधर और जुड़ जाएगा 15, 15 और 30 कितना हो गया, 45। तो मैं यही कर रहा हूँ, 60 डिग्री बनाने के बाद 15 के लिए हमने इसको बनाए थे, लेकिन 45 के लिए 60 में अगर हम ऊपर वाले 30 में कर देंगे कोण समद्विभाजक, तो यहाँ पे एक कोण बनेगा ऐसा, उसको हम FAB दे सकते हैं नाम, ठीक है। तो ये 45 डिग्री का होगा। और चूंकि इसी में कचड़ा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हम 45 डिग्री दूसरे तरीके से और बना सकते हैं। एक AB पर हमने लंब खींचा, 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब इसका कोण समद्विभाजक किया, ये बड़ा सरल है, 45 डिग्री, और किसी भी माप का लेना पड़ता है, ठीक है। चूँकि हमारी ये भुजा ही छोटी है तो इसको छोटी करने पड़ेगा। मैं इसको इधर ऐसे माप कर सकता था, लेकिन इसमें काटन बिंदु मिलना चाहिए ना भाई हमको, तो छोटा कर रहा हूँ भाई, ये देखो। अब यहीं से मैं काट रहा हूँ, कटा, ये उसी माप का ये आपके सामने रख रहा हूँ।
ये काटन बिंदु मिला और ये भी काटन बिंदु मिला, इसको एल एम नाम दिया। अब इसी माप का क्या करूं मैं, कोण समद्विभाजक, इसी माप का एक बार यहाँ बीच में आना चाहिए बस, और दूसरा बार नहीं आएंगे, नहीं कटेंगे तो फिर से उस रेखा को बढ़ा देना। ये देखो अब जो बन गई वो हमारा 45 डिग्री का कोण है। ये एल एम एन है, एन और ए को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दिया, ए बी सी, ये डी। देखो भाई ये 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री ऐसा ही होता है, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोण नहीं लिखना, ठीक है। रचना में लिखना, रचना पहला रेखा ए बी लिया, दूसरा ए बी पर लंब लिखना ना, लंब मतलब 90 डिग्री का होता है। ए बी पर लंब ए सी लिया। यहाँ पे गणितीय भी लिख सकते हैं, ए सी लंब है ए बी पर। जो लंब होता है, जो समांतर होता है उसको सामने होता है, और जो भी भुजाएं पहले से दी हुई और जिसके आधार पे होता है वो पीछे लिखा जाता है, ए बी पीछे लिखा हुआ, ठीक है। ये लंब है, एक गणितीय चीज यहाँ पे। तीसरा कोण समद्विभाजक किया, ठीक है। तीसरा लंब है, अर्थात करके इसे लिख सकते हैं, अर्थात करके लिख लेना आप, कोण सी ए बी बराबर 90 डिग्री। कोण सी ए बी का कोण समद्विभाजक किया, अर्थात कोण डी ए बी, एक कोण को बता रहा हूं, डी ए बी बराबर 45 डिग्री। हो गया इसका रचना, और क्या। हमने कोण समद्विभाजक किया करके लिखा है, ठीक है। कोण समद्विभाजक करने के लिए उसके सारे चीज़ों को नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि ये 45 डिग्री का कोण बनाना क्या है, छोटा सा कार्य है, छोटा नंबर में आएगा, कम से कम 3 तक को तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये 45 डिग्री हुआ है। अब 105 कैसे बनाना है वह देखेंगे कल। फिर 75 बनाएंगे भाई, इसी में क्या 75 बनानी है, तो इसी में 75 नहीं बनेगा भाई, लेकिन इसी में पहले हम बनाएंगे, ठीक है। कल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाइम हो चुका है, ठीक है।